प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हम अपने ज्ञान को शब्दों के द्वारा लोगों को देते हैं। हम हमारे अंदर जिन जिन बातों के बारे में हमें समझ आ जाती है, उन बातों को हम शब्दों के द्वारा लोगों तक पहुँचाते हैं। सो मुझे आपका ध्यान काम की तरफ फेरने के लिए आज एक वचन मिला है खुदावन की ओर से। सो ऐसा लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। शुरू से ही शब्द परमेश्वर के साथ था। और ऐसा लिखा गया है कि खुदावन ने अपने शब्द के द्वारा सब अ, सब चीज़ें बनाई। उसने सबसे पहले रोशनी बनाई। उसने कहा लेट द बी लाइट, और रोशनी हो गई। और उसने बाद में अपने हाथों से इंसान को बनाया। सो मुझे आज ये मैसेज देना है कि हमारे अंदर बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है। हम उन बातों के ज्ञान को उन उन सब चीज़ों के ज्ञान को हम शब्दों के द्वारा लोगों के आगे रखते हैं इस दुनिया में। तो हमें हमें अपना ध्यान खुदावंद की ओर लगाना है कि हमारा खुदा कैसा है। ऐसा लिखा है कि ऐसा लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। और उसके बाद 14वीं आयत में यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में ऐसा लिखा है कि शब्द देहधारी हुआ और वो हमारे बीच रहा। सो लोगों ने उसको देखा, उसके कामों को देखा, उसके वचन को सुना। और आज जैसा कि गुड फ्राइडे है और हमें पता है कि आज का दिन ऐसा ऑब्ज़र्व किया जाता है, अ, ऐसा मान के चलते हैं कि हम इस दिन को अ, इस तरीके से रखें कि हम उस दिन को याद करें जिस दिन हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी थी। हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हेवन में जो कुछ भी है, जो खुदा का कैरेक्टर है, जो खुदा का रहन सहन है, जिस तरह परमेश्वर रहते हैं, जिस तरह परमेश्वर हैं, यीशु मसीह ने वो सब हमें अपने वचन के द्वारा दिया ताकि हम सुन सकें। और उसने हमारे आगे रखा भी, जैसे कि यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा गया है कि वो एक चोर था। ऐसा लिखा गया है कि उनके पास थैली रहती थी और वो थैली में से पैसे निकाल लिया करता था। और वो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहा और यीशु मसीह ने उसके साथ ऐसा प्रेम किया कि अंत में जब उसने यीशु मसीह को पकड़वाना था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो यीशु मसीह को चूमे। और इस साइन से वो पकड़वाए, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके साथ प्रेम ही किया था, उस पे दोष नहीं लगाया था। वो सुनता था, उसने लॉ पढ़ा था। यीशु मसीह ने मूसा का लॉ लोगों को नहीं सिखाया। यीशु यीशु मसीह ने उससे आगे बढ़ने के लिए अ, हमें सिखाया है, क्योंकि लॉ तो उनके पास था ही कि हत्या मत करना, चोरी मत करना, ये सब उनके पास था। लेकिन वो अ, उसमें भी वो स्थिर नहीं था। तो आज हमारे पास क्या
ऐसा तो नहीं कि हमारे पास ज्ञान है लेकिन काम नहीं है। हमें यीशु मसीह ने यहाँ इसलिए रखा ताकि हम वो काम करें जिससे हमारे खुदावंद को आदर मिल सके। सबसे पहले हमें अ, एक ख़ास बात मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। फेवर्स में फेथफुलनेस। आप जानते हैं हमें मसीह में आके फेवर्स मिलते हैं क्योंकि हमारे खुदावंद को फेवर्स मिले। फेवर वो नहीं होता कि जब हमने हार्ड वर्क ना किया हो और हमारे आगे कोई अ, बस कुछ चीज़ें रख दे और हम उसको कहते हैं कि ये हमारे लिए होता है और हम उसको ले लें। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हमेशा नहीं होता। हाँ, गिफ्ट की बात और होती है। जब कोई आपको आपके लव्ड वंस आपको गिफ्ट देते हैं, वो प्रेम से होता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है। इसमें कोई बुराई नहीं होती। ये अच्छा होता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें ताकि वो प्रेम जो है वो बना रहे और खुदावंद के नाम को महिमा मिले, हम प्रभु में इकट्ठा रह सकें। लेकिन फेवर जैसे खुदावंद यीशु मसीह को फेवर मिलते थे परमेश्वर की ओर से और इंसानों की ओर से, वो इसलिए होता था कि वो अपनी एक चाल चल सके। अब ये चाल चलने का क्या मीनिंग होता है, मैं जस्ट आपको कोशिश कर रही हूँ कि सब मिक्स ना हो, लेकिन आपको इस मैसेज का सच में एक निचोड़ मैं आपको दे सकूं ताकि आप ले सकें। सबसे पहले तो हमें खुदावन ने एक पर्पस दिया है यहाँ इस दुनिया में रहने के लिए। खुदावन यीशु मसीह को एक पर्पस दिया गया था ताकि वो हमारे खुदावन को जो आसमान में है उसके बारे में बता सके कि वो कैसा है, क्योंकि उसने हमें अपनी इमेज में बनाया ताकि हम खुदावन यीशु मसीह को देखें और जैसा वो है वैसे हम बन सकें। बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके जैसे हम बन जाते हैं। कभी कभी उनकी नेचर हम में आ जाती है। कभी कभी अगर वो सेल्फिश है तो हम सेल्फिश हो जाते हैं। कभी कभी अगर वो हमारे साथ अच्छा नहीं चलते तो हमारे अंदर भी ऐसी नेचर आ जाती है कि हम भी अगर पहले अच्छे होते थे तो उनकी वजह से हम भी टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ रहा, वो टेढ़ों के साथ भी सीधा ही था, क्योंकि उसने कहा कि मैं यहाँ किसी को जज या कंडेम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं सेव करने के लिए आया हूँ। मैं जो अ, जो आई हैव कम टू सेव द लॉस्ट, जो जो उसके बाड़े में भेड़े नहीं हैं उसको वो बचाने के लिए आया है। सो पहला काम जो यीशु मसीह को मिला था वो ये था कि वो खुदावंद को दिखा सके कि खुदावंद कैसे हैं, और दूसरी चीज़ कि वो हमें बचा सके कि हम जो गुनाह की नेचर लिए फिरते हैं उस गुनाह की नेचर में से बाहर निकले। हमारा जो डिज़ायर है, हमारे डिज़ायर्स ही गलत होते हैं। हम अपने डिज़ायर्स में दूसरों का नुकसान सोच के हमें खुशी मिलती है। जब किसी का नुकसान होता तब हमें खुशी मिलती है। तो इस तरह के डिज़ायर्स में से खुदा हमें बाहर निकाल सके, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आए कि वो हमें ये करप्ट डिज़ायर, जो ये फ्लैश का डिज़ायर है, इसमें से बाहर निकाल के हमें स्पिरिट के डिज़ायर में डाले, जिसका फल है लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, लॉन्ग सफरिंग। और
ये आप पढ़ सकते हैं गैलेशियंस चैप्टर 5 उसकी 22 वर्स में लिखा है। सो ये खुदावंद यीशु मसीह का काम था। अब इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह को हेल्प किया करते थे मिनिस्ट्री में। तो उस यीशु मसीह उसी में जस्ट वो ऐसा नहीं था कि उसी पे डिपेंडेंट थे, वो डिपेंड नहीं कर रहे थे किसी के ऊपर। लेकिन हाँ, यीशु मसीह को फेवर्स मिलते थे। हमें फेवर्स इसलिए नहीं मिलते कि हम वहीं के वहीं बैठे रहें। फेवर्स हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम परख सकें और आगे की चाल को देख सकें कि आगे का काम हमें मिले, आगे का हमें समझ में आए कि नेक्स्ट क्या करना है। हम उधर ही बैठे नहीं रहते, हम सेटल नहीं होते। ऐसा लिखा है जेनेसिस में, जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर में, कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था, पानी के ऊपर फड़फड़ाता था। खुदावन परमेश्वर का आत्मा ऐसा है जो हमेशा फ्लो में रहता है। अगर हम ऐसे हैं कि बस हम कहीं पे सेटल हो गए हैं, तो हमें जागने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टाइम वो है जब हमें जब हमें बटोरने की ज़रूरत है, जब हमें समय मिल चुका है और हम उस समय को रिलैक्स कर रहे हैं। हमें सो यीशु मसीह के पास तो काम थे। आज अगर हमें कोई फेवर मिला है तो क्या हम उस फेवर में अपनी चाल ढूंढते हैं, हम काम ढूंढते हैं कि हमें काम मिले, नेक्स्ट हमें क्या करना है? या हम उधर ही बैठ गए हैं कि हाँ ठीक है, इतनी मेरी सैलरी है, मेरा घर बना हुआ है, आई हैव एवरीथिंग गॉट। तो हमें उस मनुष्य को याद करने की ज़रूरत है जो जिसके पास जिसके जो स्टोर्स थे वो सब भरे हुए थे, और उसने अपने मन में सोचा कि मेरे पास तो इनफ है कि मैं ईयर्स तक खा सकता हूँ। और उसी पल उसे आवाज़ आई खुदावन की ओर से कि तेरा प्राण आज ही तुझसे ले लिया जाएगा। सो फेथफुलनेस इन आवर फेवर्स, मुझे ये कहना है कि हमारे पास 3 तरह के फेवर्स हो सकते हैं आज। सबसे पहला फेवर समय, दूसरा फेवर अनॉइंटिंग, कि आप जानते हैं कि आप अनॉइंटेड हैं, आपको पता है। और तीसरा फेवर कि अम, कि आपके पास फ्रीडम है, कोई आपको रोक टोक नहीं है, आप आराम से अपनी मर्ज़ी से अपने लाइफ को जी रहे हैं। हमारे पास जब ये 3 फेवर्स हैं ऑलरेडी आज, तो क्या हम अपनी चाल मांग रहे हैं खुदा से, या हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, या हम कंफर्टेबली बैठे हुए हैं कि हाँ हमारे पास है, हम हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा हैं। इट्स ऑफ नो यूज़। खुदावंद का अपना बेटा यहाँ पे ऐसा रहा जैसे कि त्यागा हुआ हो, वो ऐसा रहा कि उसके लोग उसको ऐसा समझते थे कि जैसे ये कर्स्ड व्यक्ति हो। उसने अपने खुद के बेटे को नहीं छोड़ा। हम कहाँ पे हैं? आज गुड फ्राइडे
इसलिए नहीं है कि हम 7 कलमे पढ़ें, उसकी पूरी हम एक्सप्लेनेशन दें और हम अपने आप में घमंड करें कि हाँ, हमें तो ये पता है। वर्ड बिकेम फ्लैश। अगर ज्ञान अंदर है, उसको वर्ड में आप बता भी सकते हैं, तो वो काम में भी आना चाहिए। आपके काम दिखाई दें, मेरे काम दिखाई दें। अगर अगर हमारे काम लोगों की नज़रों के आगे नहीं आ पाते, तो इसका मतलब यही होता है कि हमें हाइड करने की ज़रूरत है ताकि वो निकल सकें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 30 इयर्स तक मिनिस्ट्री नहीं की। 30 इयर्स वो छोटा सा बच्चा था, तब से वो काम शुरू कर सकता था। जब वो अभी छोटा ही था, जब उसको मंदिर में लेके जाया गया, तब वो बड़े बड़े जो प्रीस्ट थे वहाँ मंदिर में, उनके साथ वो जब बातचीत कर रहा था, तो वो वो हैरान थे उसकी बातें सुन के कि इसको इतना ज्ञान कैसे। लेकिन उसने अपना ज्ञान शब्दों के द्वारा नहीं, उसने अपना ज्ञान अपने काम के द्वारा दिखाया। हम अपना ज्ञान जो है वो अपने अंदर अगर अगर हमारे वो अपने अंदर इस तरीके से रखें कि उसको परमेश्वर की विजडम के साथ इस्तेमाल करके कामों के द्वारा दिखाएं, ताकि हमारे स्वर्ग पिता को महिमा मिल सके। आज हमारे पास फेवर है। आज हमें गैदर करने की ज़रूरत है। अब भरपूरी का समय है। अब हमें ऑयल इकट्ठा करने का समय मिल चुका है। और अब जानते हैं, इज़राइलियों ने जब निकलना था इजिप्ट में से, तब खुदा ने उनको फेवर दिया। तब जितनी बवाएं थी वो इजिप्शियंस के ऊपर आई, इज़राइलियों के ऊपर नहीं आई। वो खुदावंद का फेवर था। खुदा ने उनको दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज आपके पास अगर ऐसी गवाहियाँ हैं, जब आप जानते हैं कि खुदावंद आपके साथ हैं, तो ये जान ले कि ये वही समय है जैसे खुदावंद इजिप्शियंस में से अपने लोगों को निकाल के लेके आया। और उन दिनों में ऐसा भी हुआ था कि जब इज़राइली वहाँ से निकलने वाले थे, तब इजिप्शियंस ने इज़राइलियों को सोना दिया था। हम फेवर्स के साथ निकलेंगे। भरपूरी का समय है। फेवर के बारे में एक आखिरी बात शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। फेवर वो होता है जो जब यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। फेवर वो होता है जब अथॉरिटीज़ आपको सरेंडर कर देती हैं। ये एक ऐसा फेवर होता है जहाँ खुदावंद आपके द्वारा काम करेंगे। एस्टर, उसको फेवर मिला था और उसने ज्यूस को बचाया। आपके पास फेवर है। खुदावंद आपके साथ। ये हमारा फेवर है। हम जहाँ पे भी हैं, हम अपने वर्क प्लेसेस पे हैं, हम अपने घर के अंदर हैं, क्या हम उस चाल को मांगते हैं खुदा से कि जिससे उसके नाम को महिमा मिले? अगर हम ऐसा हार्ड वर्क नहीं करते ना, तो कहीं हम रह ना जाएं। मुझे भी इस बात का पर्सनली इस बात का एहसास होता है कि मुझे अपने समय को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए। लेकिन एक बात में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, जो मैं आपको दे देना चाहती हूँ, जो आपको कहना चाहती हूँ ताकि आपके अंदर ये बात जाए, वो ये है कि ज्ञान शब्दों के द्वारा नहीं, कामों के द्वारा, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिल सके। थैंक यू। खुदावंद आपके साथ हो।